जय सच्चिदानंद जी। सभी गुरुमुखों को प्रेम पूर्वक जय सच्चिदानंद जी। कहना तो नहीं चाहिए कि आप लाइक कमेंट करें, कोई कमेंट करें, लेकिन फिर भी आपको कैसा लगा आप थोड़ा बताएंगे तो हमारे को भी अच्छा लगेगा और हम और भी अच्छा करके उसको आगे। काफ़ी सारी लीलाएं हैं जो हम लोगों के साथ, जो बीती हुई लीलाएं जो हमारे साथ गुजरी हुई है, और की नहीं हम करते। हम जो लीलाएं हमारे साथ हुई है, हमारा ख्याल है, काफ़ी दिनों से मेरा दिल करता था कि मैं आपको लीला सुनाऊं, और संगत भी मिलती जुलती रहती है। वो तो रोज़ाना कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहता ही रहता है कि महात्मा जी आप आए हो तो चलो कुछ ना कुछ गुरुमे की लीला ही सुना दो। तो लीला तो सिर्फ वो ही सुनाई जाती है जो आपके साथ बीती हो, औरों की को हमने क्या सुनानी है। हमारे साथ तो जो गुजरी है हम तो वही सुनाएंगे। इसलिए मैंने जो है ना, इस सत्संग के बाद थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से डाला है। आपको कैसा लगता है आप बताइए। फिर आगे बहुत ख्याल है कि जितनी भी लीलाएं हमारे साथ हुई हैं, गुरुमई ने बहुत लीलाएं करी हैं। तो क्योंकि जब हम उनकी बात कर रहे होते हैं तो गुरुमई के भी दर्शन भी साथ साथ होते हैं। जब हम गुरुमई की बातें करते हैं तो गुरुमई के जैसे जैसे हम बात करते हैं वैसे वैसे हमारे को गुरुमई भी साथ साथ में नज़र आते रहते हैं लीला करते हुए। तो वो अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप जो है ना लाइक कमेंट करना, और मेरे को भी हौसला मिलेगा तो मैं कोशिश करके आप तक और भी लीलाएं पहुँचाऊँगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव की निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनु। तेरी आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान, सदा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। सदा सहित श्री आरती पूजन प्रातः साय करे नित वंदन, शाश्वत आनंद शांति पाए निश्चय सुख में रहे समाये। बड़भागी सत्संग में आए हंस गति सोई सहजे पाए। सत्संगति फल अति शुभ मूला, गुरुमुख नहीं लागे भवशूला। गुरु सेवा अहंकार मिटावे, सेवक पद कोई जन पावे। कर निष्काम भाव दृढ़ सेवा, पाइये चार पदार्थ मेवा। श्वासों की वीणा पर साजे, मधुर नाम की सरगम बाजे। सुरत शब्द के संग मिलावे, आत्म रस को गुरुमुख पावे। आत्म रस को गुरुमुख पावे। सतगुरु के चरनार से जोड़ सुरत की डोर, पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन बेंगलोर। दोहा, साधु जन संसार में
शीतल चंदन वास दातु के दे उगदरे जे आए उन पास। अर्थात महापुरुष संसार में चंदन के समान शीतल और भक्ति की अनोखी सुगंध प्रदान करने वाले होते हैं। जो जीव उनके चरणों में आ जाते हैं, उनके संपर्क में आ जाते हैं, सत्पुरुष उन्हें संसार सागर से उबार लेते हैं। आपके असीम निश्चल प्रेम की छत्र छाया पाकर प्रेमियों को जो आत्मिक सुख मिलता, उसका वर्णन बुद्धि द्वारा नहीं हो सकता। प्रेमी जन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की एक झलक के दीवाने थे, इसलिए वे अपने तन बदन की सुध भी खो बैठते। ऐसा ही एक वृत्तांत इसका प्रमाण है। बेंगलोर में रहने वाली एक गुरुमुख भक्तानी को जैसे ही सूचना मिली कि श्री गुरु महाराज जी बेंगलोर आश्रम में कृपा फरमा रहे हैं, तो उसने झट से सब काम काज छोड़कर श्री चरणों में पहुंचने का कार्यक्रम बनाया। नहाने हेतु उसने पानी का पतीला गर्म करने के लिए गैस पर रखा। उसके 7-8 साल के बेटे को भी श्री गुरु महाराज जी के आगमन की सूचना मिली। उसने सोचा कि क्यों न मैं माँ से पहले ही नहा लूं, ताकि माँ मुझे छोड़ कर ना चली जाए। उसने जैसे ही पानी का गर्म पतीला उठाया, पतीला कुछ भारी होने के कारण हाथ से छूट गया और खौलता हुआ पानी उसके बदन पर गिर गया, जिससे उसकी त्वचा जल गई और वह घबरा कर रोने लगा। वह भक्तानी झटपट उसे लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर उसकी हालत देखकर कहने लगा, बच्चे को इतनी गंभीर हालत में यहाँ लाई हो, बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, अब लापरवाही बिल्कुल ना करना। इसकी त्वचा काफ़ी जल चुकी है, इसकी प्रतिदिन पट्टी करवाना, उसे झुकने बिल्कुल ना देना। इसे स्वस्थ होने में कम से कम 2 मास का समय तो लग ही जाएगा। वह असमंजस में पड़ गई और सोचने लगी कि श्री गुरु महाराज जी बहुत समय के पश्चात कुछ एक दिनों के लिए यहाँ पधारे। उनके दिव्य मनोहारी श्री दर्शन किए बिना तो आत्मा को चैन ना मिलेगा। उसने मन ही मन उनका पावन ध्यान अपने हृदय में धारण किया और श्री चरणों में प्रार्थना की। फिर एकाएक वह उठी और बच्चे को संग लेकर आश्रम की ओर चल दी। श्री प्रभु जी वहाँ कुछ सेवा कार्य करवा रहे थे। उसने श्री दर्शन किए और बच्चे को एक तरफ बिठाकर सेवा में जुट गई। सब सेवक श्री आज्ञा से बगीचे की सफाई करने लगे। आप सारे आश्रम का चक्कर लगा रहे थे। आपकी दृष्टि कोने में बैठे हुए उस बालक पर पड़ी। आपने उसे आवाज लगाकर फरमाया कि तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? चलो तुम भी बगीचे में चलकर घास उखाड़ने की सेवा करो। श्री आज्ञा पाकर बच्चा उठकर खड़ा हो गया और बगीचे में लगी घास को झुककर उखाड़ने लगा। जैसे ही उसकी माता की दृष्टि उस पर पड़ी तो वह यह देखकर डर गई कि डॉक्टर ने तो झुकने से बिल्कुल मना किया था, परंतु यह तो झुककर घास निकाल रहा है। उसने संकेत से उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह बालक पूर्वतः सेवा में लगा रहा। 1-2 दिन पश्चात जब आप वहाँ से वापस पधार गए तो वह बच्चे को पुनः डॉक्टर के पास ले गई और सोचने लगी कि आज तो डॉक्टर बहुत ही नाराज होगा। किंतु यह क्या, जब डॉक्टर ने पट्टी हटाई तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि जो घाव 2 महीने तक ठीक नहीं होने वाला था, वे मात्र 1 ही दिन में भर चुके थे और त्वचा बिल्कुल साफ थी। सत्य तो यह है कि श्री आज्ञा सेवा और श्री दर्शन में वह शक्ति है
जो जीव को शारीरिक और मानसिक तौर से पूर्णतः सकुशल कर देती है। सत्पुरुष तो सेवा का बहाना करके जीव के कर्म बंधनों का लेखा जोखा ही काट देते हैं। उसके कष्ट क्लेशों को हर कर सच्चा सुख प्रदान कर देते हैं। भक्तानी की अटूट आस्था से उसे दर्शनों से कृतार्थ किया और उसके बेटे की भी सारी पीड़ा हर कर उसे स्वस्थ कर दिया। ऐसे दयालु कृपालु होते हैं महापुरुष। दोहा, साध संग छिन एक को पुण्य न बरन्यो जाए, रति उपजे हरि नाम सो सभी पाप बिलाए। संत सहयोग दयाबाई। महापुरुषों की संगति और सीमितता की एक घड़ी का पुण्य वर्णनातीत है। उनके दर्शन मात्र से जीव के समस्त पाप दुख कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं और हृदय में महाप्रभु की नाम की प्रीत बढ़ती जाती है। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। मेरे जीवन का तू ही आधार है, तेरी महिमा अपरंपार है। मेरे मन मंदिर के देवता सच्चा तेरा दरबार है। मेरे जीवन का तू ही आधार है, तेरी महिमा अपरंपार है। मेरे मन मंदिर के देवता सच्चा तेरा दरबार है। तुम नहीं मिलते तो ये जीवन भव में गोते खाता। तुम नहीं मिलते तो ये जीवन भव में गोते खाता। विषय वासना की छठी में निश्चय ही बीत जाता। मेरे का तू ही जिम्मेदार है, तेरा मुझ पर बड़ा उपकार है। मेरे मन मंदिर के देवता सच्चा तेरा दरबार है। कैसे खुलते जो नहीं मिलते सतगुरु जगरत वाले। पति मझधारे आंखों में तेरे पटवारे। मेरे मन मंदिर देवता सच्चा तेरा दरबार है। तुम ठाकुर में तेरा पुजारी, तू पर्वत में राई।
पुजारी ध्रुपद राई। नाम तुम्हारी भर दो प्यारे बनकर संग सहाई। धनकार है सच कह तू तो श्याम है मेरे मन तेरा दरबार। इस दिल पर जब राग देश की काली घटा छाती है इस दिल पर जब राग देश की काली घटा छाती है। किसी और से तेरी रहमत बन के हवा आती है। चरणों में मेरा जो प्यार है साथ पर वो बड़ा उपकार है मेरे मन तेरा दरबार। जीवन का तू ही आधार है तेरी महिमा अपरंपार है मेरे मन तेरा दरबार। सारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सबके मोह में मत फंस प्राणी है दुख रूप सकल संसार। जग के मोह में मत फंस प्राणी है दुख रूप सकल संसार। कोई किसी का नहीं बनेगा झूठा है दुनिया का प्यार। जग के मोह में मत फंस प्राणी है दुख रूप सकल संसार। बहुत जन्म से दुख पा कर दुर्लभ मानुष जन्म पाया मोह माया में सुरति फंसा कर काहे खुद को बंधवाया। मोह माया में सुरति फंसा कर काहे खुद को बंधवाया। मन समझा ले बावर प्राणी नहीं तो फिर पछताएगा। जग के मोह में मत फंस प्राणी है दुख रूप सकल संसार। भक्ति भजन भुला कर प्राणी क्यों कर तो सुख पाएगा। इन भोगों में सुख नहीं हरगिज फिर धोखा खाएगा। फिर धोखा खाएगा। हरि भजन कर माल प्राणी नहीं तो फिर पछताएगा। जग के मोह में मत फंस प्राणी है दुख रूप सकल संसार। कोई किसी का
का नहीं बनेगा, झूठा है दुनिया का प्यार। जग के मोह में मत बन प्राणी, है दुख रूप सकल संसार। सतगुर संत जगत में आए, परोपकार के ही कारण। शरण पड़े तू भीतर जा रे, वो कहलाते जग तारण। गुरु को रिझाले बावर प्राणी, नहीं तो फिर पछताएगा। जग के मोह में मत बन प्राणी, है दुख रूप सकल संसार। कोई किसी का नहीं बनेगा, झूठा है दुनिया का प्यार। जग के मोह में मत बन प्राणी, है दुख रूप सकल संसार, है दुख रूप सकल संसार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंद भगवान की जय। श्री आनंद गुरवासी भगवान, चिमटा बजा ले। आनंद गुरवासी भगवान की जय। श्री प्रयागरामवासी भगवान की जय। श्री संत नगरवासी भगवान की, श्री नगरवासी भगवान की, दयालु भगवान की, कृपालु महाराज की, अंतर्यामी भगवान की, कटरवासी भगवान की, सर्वशक्तिमान भगवान की, श्री सतगुरुदेव भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की, कारो वाले महाराज की, कारो वाले भगवान की, परमहंस भगवानों की, संतों के सरताज की, भक्तों के भगवान की, सर्वशक्तिमान भगवान की, सभी संत जनों की, सभी भक्तजनों की सच्ची दरबार की जय। ओ दाता जी आनंदपुर वाले चरण चित संतान, गुंजन जयकार तेरे दर में, सांग चली तेरा नाम। दाता जी आनंदपुर वाले चरण चित संतान, गुंजन जयकार तेरे दर में, सांग चली तेरा नाम। तेरे दर आंदियां ने संगतां दी टोलियां, परदाए हारां वाला सब दियां चोलियां, सब दियां चोलियां। तेरे दर आंदियां ने संगतां दी टोलियां, परदाए हारां वाला सब दियां चोलियां, सब दियां चोलियां। पर नी भंडारे नहीं मुकदे, तेरी केड़ी केड़ी सिफत करां। पर नी भंडारे नहीं मुकदे, तेरी केड़ी केड़ी सिफत करां। ओ दाता जी आनंदपुर वाले चरण च दित्ती सानू थां। दाता जी आनंदपुर वाले चरण च दित्ती सानू थां। तेरे नाल दाता साडी जग विच शान है, मेरे हर वल तेरा रुतबा महान है, रुतबा महान है। तेरे नाल दाता साडी जग विच शान है, मेरे हर वल तेरा रुतबा महान है, रुतबा महान है। लखन दीवान तेरे दर दे, मैं भी तेरा पलड़ा फड़ा। लखन दीवान तेरे दर दे, मैं भी तेरा पलड़ा फड़ा। दाता जी आनंदपुर वाले
चरण चिदित संतान हो दाता जी अनंदपुर वालिया चरण चिदित संतान गुंजन जकर तेरे दर ते साहब चले तेरा चरण च तेरे साडी हो फरियाद तेरे नाल शाम सजी जिंदगी आबाद जिंदगी आबाद चरण च तेरे साडी हो फरियाद तेरे नाल शाम साडी जिंदगी आबाद जिंदगी आबाद हो चरनी लगा किसा दरकना तेरे दर उते अर्ज करा चरनी लगा किसा दरकना तेरे दर उते अर्ज करा हो दाता जी आनंदपुर वालिया चरण चिदित संतान गुंजन जकर तेरे दर ते साहब चले तेरा नाम हो गुंजन जकर तेरे दर ते साहब चले तेरा नाम बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की गुरुमुखों को बड़े प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर श्रद्धा से नमन करते हुए सबको प्रेम पूर्वक जय सच्चिदानंद जी। बहुत दिनों से दिल में ख्याल आ रहा था कि जो गुरु महाराज जी श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी ने हम जीवों के साथ कई लीलाएं करी हैं। कई बार दिल में आया कि चलो आपके साथ शेयर करेंगे संगत के साथ, जो आप हमारे को इतना टाइम देते हो, तो आपको एक अपनी थोड़ी सी आप बीती सुनाते हैं, फिर आगे और भी आप शेयर करेंगे, आप लाइक करेंगे तो फिर आगे और भी सुनाएंगे। एक बार की बात है, सन 1984 की बात है। बातें तो और भी हैं, लेकिन एक छोटा सा किस्सा से शुरू करते हैं कि जब 1984 में अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो है ना स्वर्गवास हो गया, तो उनके पार्थिव शरीर को वहाँ 3 मूर्ति भवन में आम जनता को दर्शनों के लिए रखा हुआ था। हम लोग घरों में देख रहे थे, बड़ी मतलब भीड़ भाड़ का टाइम था, तो घरों में टीवी पर सारे प्रोग्राम को देख रहे थे, सारा बिल्कुल सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा था, तो ठीक से दर्शन हो रहे थे। और साथ में बहुत सारे नेता लोग भी उनके बॉडी के आसपास खड़े हुए थे। तो उनमें उन दिनों अमिताभ बच्चन जी भी वहीं खड़े थे। तो अमिताभ बच्चन जी का उन दिनों थोड़ा सा वो सुपरस्टार में वो चल रहा था, नाम चल रहा था, तो उन दिनों वो छाए हुए थे। तो हमारे दिलों पर भी ऐसे जैसे उनको देखने की इच्छा जो है ना हमारे को घर से बाहर ले गई, तो चलो वहीं जाके उनको देखेंगे। तो इस ख्याल से हम लोग एक अपने साथी के साथ निकल गए। तो वहाँ रास्ते में जा रहे थे, यहाँ से तो बसें जा रही थी ITO तक। ITO के आगे फिर बसें जाना बंद हो गई, क्योंकि जुलूस जो है ना जल्द से गांधी जी के लिए, इंदिरा गांधी जी के लिए जल्द से बहुत जा रहे थे, बहुत जुलूस जा रहे थे उधर को। तो इतना हुजूम था कि गाड़ियाँ आगे जा ही नहीं सकती थी। तो हम भी उतर गए बसों में से, तो वो उसी उनके साथ मिक्स हो गए जो लोग उधर को जा रहे थे पैदल। तो जाते जाते हम लोग नारे लगाते जा रहे थे सब लोग, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, ऐसे लोग कुछ बोलते जा रहे थे।
तो हम भी चले गए उनके साथ साथ, चलते 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 वहाँ पहुँच गए तीन मूर्ति भवन। तीन मूर्ति भवन में, शायद तीन मूर्ति भवन ही था, तो वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा हुआ था। लेकिन भीड़, इतनी भीड़ कि अपने को संभाले ना संभल पाए, इतनी भीड़ के बीच में हम लोग फंस गए, इतनी भीड़ के अंदर फंस गए कि ना आगे हो सके ना पीछे हो सके। वो जो मेरे साथ साथी था उसको भी मैंने बोला था हाथ में छोड़ना, तो उसने मेरा हाथ पकड़ ही रखा। काफ़ी देर तक हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े रखा कि चलो भटकेंगे नहीं, इधर उधर नहीं हो जाएंगे। तो वो भीड़ के अंदर जितना झोंका आए आगे को, तो आगे को गिरने को हो जाए, कभी झोंका पीछे से दबाव पड़े, पीछे को दबाव पड़े तो हम लोग पीछे को हो जाए, कभी राइट को हो जाए, कभी लेफ़्ट को हो जाए, कभी आगे को हो जाए, कभी पीछे को हो जाए। तो इतनी भीड़ के अंदर फंस गए हम कि हमें निकलना इतना बड़ा बहुत मुश्किल काम हो गया। इतनी सफोकेशन हो गई, इतनी जैसे जान निकलने वाली काम हो गया। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते जो मेन गेट था, मेन गेट तक खिसकते खिसकते सरकते सरकते जैसे कैसे निकलते हुए मेन गेट के लगभग थोड़ा हमारे आगे 8-10 लोगों की होगी वो, मतलब लाइनें जो भीड़ थी वो काफ़ी भीड़, मतलब 10-15 होंगे। तो 10-15 बंदे नहीं, मतलब 10-15 लाइनें, मतलब आगे इतने भीड़, इतने जैसे बोरियों की तय लगी होती है ना, ऐसे बोरियों की तय हो जाती है। ये जैसे गोडाउन में बोरियां रखी होती हैं, इस टाइप में बोरियां, खड़ी बोरियों की तरह हम थे। तो कुछ लोग, कुछ लड़के जो जवान थे, वो कुछ लोग हम लोगों के सिरों के ऊपर से टाप के फांद के दीवार फांदने लग गए, गेट के अंदर जाने लग गए। पुलिस बहुत खड़ी थी लेकिन पुलिस उनको रोक नहीं पा रही थी। तो लोगों ने खोलने को कहा, तो पता नहीं कैसे उन्होंने थोड़ा सा गेट खोल दिया। जैसे उन्होंने गेट खोला पुलिस ने, तो कुछ लोग भाग पाए आगे, फिर तो जो नीचे गिरने चालू हुए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे जैसे गोडाउन में बोरियां रखी होती ना, ऐसे हो गई समझो पब्लिक। तो उसमें ही हम फंस गए, उसी भीड़ के अंदर हम फंस गए। अब ना निकल सके ना कुछ, हाथ वाथ छूट गया, जो साथी था उसका हाथ भी छूट गया सब। तो इतनी बुरी तरह हमारी टांगें फंस गई, बहुत बुरी तरह। तो देखने वाला नज़ारा ये था कि वहाँ पर जो पत्रकार वगैरह थे, मीडिया वाले लोग थे, वो तो अपने हमारे उन लोगों की वीडियो बना रहे, और हमारे नीचे जो लोग फंसे हुए वो चिल्ला रहे, निकालो, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। तो ऐसे लोग हमारे नीचे भी चिल्ला रहे, हम भी शोर मचा रहे, यार बचाओ, निकालो निकालो निकालो। हम लोग वहाँ ऐसे फंस गए थे कि ऐसा लगता ही नहीं था कि हम निकल पाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरे सिर के, मतलब मेरे ऊपर से किसी ने पैर रख के आगे को निकल गया। तो मेरे को भी लगा अब निकलना मुश्किल है। तो मैंने जैसे आंखें बंद कर ली, मैंने कहा अच्छा भगवान तेरी मर्ज़ी, जैसे तूने रखना है तो रख ले, तेरी मर्ज़ी है। मैंने तो आंखें बंद कर ली। जैसे ही आंखें बंद करी, मेरे को श्री पंचम पातशाही जी ने दर्शन दिए, एकदम दर्शन दिए, एकदम आंखों के सामने ऐसे प्रकट हो गए जैसे मतलब अभी बचाने के लिए आ ही गए हों। तो जैसे ही दर्शन हुए तो सामने से पुलिस ने लाठियां मारनी चालू कर दी। जो पीछे से लोग ऊपर से, हमारे ऊपर से भाग के अंदर को घुस रहे थे, लाठियां मारनी चालू करी। तो हमारे ऊपर की भीड़ थोड़ी हल्की हुई, तो थोड़ी और हल्की हुई, लाठियां मारनी चालू करी। इन्होंने उधर अश्रु गैस के गोले भी छोड़ रहे थे पीछे। तो इन्होंने जैसे लाठी चालू कर दी तो हमारे ऊपर की भीड़ छटनी चालू हो गई। तो हम ऐसे, हमारे को जैसे थोड़ी सी बदन को हवा लगी, तो हमने जैसे कैसे जोर लगा के उस भीड़ में से निकल के बाहर को गिरे। जब बाहर को गिरे तो टांगें ऐसी मरोड़ी गई थी, मतलब टांगों को ही मलते रह गए काफ़ी देर तक। तो वो फिर वो नज़ारा कुछ ऐसा था कि आगे जाके दर्शन करने की तो हिम्मत थी नहीं। तो वो साथी भी मिल गया, वो भी निकल आया, तो दोनों मिल गए हम लोग।
तो वहाँ से फिर हमने सलाह करी कि हमारा तो लाइनों में लगने की ताकत नहीं है, अब आगे जाके दर्शन करने की हिम्मत नहीं है, चलो अपन तो घर की तरफ वापस ही चलते हैं। बस वहाँ से गुरुमय ने दर्शन दिए तो हम लोग धीरे धीरे करके वहाँ से पैदल चलना चालू हुए। तो रास्ते में जो देखे नज़ारे, जगह जगह गाड़ियाँ जल रही हैं, आग लग गई, भड़क गया, सब पता नहीं क्या क्या हो गया, जहाँ देखो धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। तो हम लोग वापस आ रहे थे दिल्ली, गीता कॉलोनी की तरफ को आ रहे थे, तो रास्ते में ITO से इतना इस तरफ को त्रिलोकपुरी की साइड हो गई, लक्ष्मी नगर हो गया, इधर चारों तरफ धुआं ही धुआं, काला धुआं उठता नज़र आ रहा था। हम लोग तो जैसे कैसे धीरे 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 पैदल चलते 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 बहुत देर तक जाके घर पहुँचे। बस घर पे आके तो हमारे को तो बुखार हो गया। फिर 2-3 दिन तक तो ऐसे कर्फ्यू जैसा प्रोग्राम हो गया, कर्फ्यू लग गया। फिर मोहल्ले में अपने आसपास लोग आते थे, उन लोगों को मारने के लिए, सरदार लोगों को मारने के लिए आते थे लोग। तो हमारे मोहल्लों में सब लोगों ने अपने अपने घरों से, सबकी बारी लग गई, पहरा दो, गली में पहरा दो, कोई हर एक घर में से बंदा पहरा देगा। तो हम लोग पहरे पे भी बैठने लगे। तो चलो वो हो गया प्रोग्राम, जो भी हुआ जैसे भी हुआ। आगे फिर बस गुरु महाराज जी का बड़ा शुक्र किया, घर में आ गए, जान बची, सो लाखों पाए। तो घर के बुद्धू लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहानी हो गई। तो आपको बता रहे हैं कि गुरु महाराज जी कैसे रक्षा करते हैं। आगे फिर आगे मेरे तो, मैं उस टाइम 12वीं पढ़ रहा था, 12वीं के एग्ज़ाम आए मार्च में। तो मार्च में एग्ज़ाम आए, तो एग्ज़ाम होने के बाद फिर एक दिन ख्याल आया कि चलो इस बारी मैं ना अनंतपुर जाऊंगा, क्योंकि गुरुमय ने हमारी जान बचाई है, तो हमें गुरुमय के दर्शन करने जाना है। और इस ख्याल से मैंने सोचा कि चलो आज अब की बार जो बैसाखी का त्यौहार उधर मनाएंगे, तो अनंतपुर जाएंगे। बस मैंने सोचा ही था। तो एक मेरा पड़ोसी दोस्त जिसका नाम कुलदीप है, वो जी हमारे घर आया कुदरती। तो उसने बोला अनंतपुर चलना है। तो मैंने कहा यार अभी सोचा तो है, फिर थोड़ा बहुत खर्चा पानी बना लूँ, फिर चलते हैं। कहता नहीं तू चल हमारे साथ, हम चल रहे हैं सवेरे। फिर वो दर्शन महात्मा जी बन गए थे, दर्शन लाल भगत जी होते थे। तो वो दर्शन, उनकी रजौरी में भी सेवा लगी थी, और यहाँ शिमला बगीचे में भी सेवा लगी थी, प्रयागदम में। तो वो महात्मा जी मतलब उस टाइम भगत ही थे। तो उस टाइम हमारे घर पे आ गए ये कुलदीप और दर्शन लाल महात्मा जी। और इन्होंने फिर प्रोग्राम बना लिया। तो वो शाम को जैसे हम लोग सवेरे सवेरे निकल पड़े वहाँ से अनंतपुर के लिए, और शाम को गुरु महाराज जी के पास पहुँच गए। शाम को दर्शन में, उस टाइम रात को दर्शन खुला करते थे। तो शाम को जब दर्शनों में पहुँचे तो बड़ी खुशी हुई। गुरु महाराज भी देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो मेरे को पूछते हैं की ना है, मैं क्या स्वामी जी चंदन की काम करते हैं। मैं स्वामी जी मैं पेंटिंग का काम करना। तो फिर उन्होंने गुरु महाराज जी ने, सुनील महात्मा जी होते थे नोएडा वाले, पहले मोती बाग में सेवा करते थे। तो सुनील महात्मा की आवाज़ दी, ए नित्य विवेकानंद जी इधर आओ, पेंटर आए हैं, संभालो, पेंटर को संभालो। तो फिर उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे को बताया कि सुबह जो है सुबह सेवा पे आना, आप जो है ना श्री कार जब आरती से वापस आएगी मोती बाग में, तो आप श्री कार के पीछे पीछे मोती बाग में एंट्री कर जाना। तो मैंने कहा जी महात्मा जी। तो जी महात्मा जी कह के मैं फिर अगले दिन कार के पीछे आने की बजाय तो भूल ही गया मैं। कार तो चली गई, मेरे को पता भी नहीं लगा, कार मोती बाग में चली भी गई, और मुझे पता ही नहीं लगा कि मोती बाग है कौन सा, कहाँ पे है। तो मेरा दिन ऐसे ही उनके साथ ही, वो भक्तों के साथ इधर उधर गुजर गया। शाम को फिर महात्मा जी मेरे को वहाँ पे ढूंढते हुए मिले। मेरे को उन्होंने ढूंढ लिया, पकड़ लिया, बोले तू सवेरे तेरे को बोला था वहाँ पे आ जाना, तो तू क्यों नहीं आया। तो मेरे को अच्छी डांट लगाई। तो फिर बोले अच्छा अब सवेरे जैसे ही कार अंदर आए ध्यान रखना, कार के पीछे पीछे अंदर आ जाना। तो मैंने कहा जी सर। तो मैं जी कार के पीछे पीछे सवेरे आरती के बाद कार के पीछे पीछे मोती बाग में एंट्री कर गया।
मुझे पता लगा कि ये मोती बाग है। तो वहाँ जाके महात्मा जी से मिला तो महात्मा जी खुश हुए। महात्मा जी सीधा मेरे को गुरुमई के पास ले गए वहीं रूम पर। तो फिर गुरु महाराज जी भी बड़े खुश हुए। तो उन्होंने कहा सेवा करनी है ना? जी स्वामी जी करनी है। तो फिर वो श्री गुरु महाराज जी वहाँ से चले, बाहर पार्क में से निकालते हुए मोती बाग से अपने रूम से निकलकर पैदल मेरे साथ वहाँ पर ले गए जहाँ पर सीमेंट से कुछ चित्र बने हुए थे, सीमेंटेड मतलब पक्के चित्र बने हुए थे। तो उठी उठी मूर्तियाँ जो होती हैं, जैसे वो शेर है, हिरन है, और वो हाथी का पैर पकड़ा हुआ मगर उस दीवार के पास ले गए जहाँ पर वो चित्र बने हुए थे। वो मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया तो हाथी चिल्ला रहा है। ऊपर श्री हरि का वो बना हुआ है, ओम वगैरह बना हुआ है, और वो उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र सा फेंका हुआ उसके ऊपर, मगर के ऊपर। तो वो चित्र गुरु ने दिखाए मेरे को कि इनको रंग कर लेगा। तो मैंने कहा जी स्वामी जी कर लेंगे। तो फिर कहते हैं ठीक है महात्मा जी, इसको जो जो सामान चाहिए इसको सामान दिलवा देना और सेवा करें। तो जी बस आपको क्या बताएं, श्री गुरु में कितने प्रसन्न, रोज आना मेरे को वहाँ पर इतनी खुशी मिले, गुरु में के आशीर्वाद मिले, साथ में मिठाई के डब्बे भी मिले। जब भी गुरु में वहाँ से मोती बाग से निकलते आरती पे जाते टाइम तो वो खूब आशीर्वाद देते। फिर हम रोज आना श्री गुरु महाराज जी को गुलाब का फूल भेंटा करते, गुरु में बड़े प्रेम से लेते, आते सैर करते हुए आते, देखने आते कितना हो गया क्या हो गया। तो बहुत आशीर्वाद देते, साथ में प्रसाद भी देते। तो बस बहुत आनंद आया। बस अभी यहाँ तक आपको सुना दिया कि मैं वहाँ पर फिर 20 दिन, मेरे साथी तो 3-4 दिन में ही चले गए थे वापस। तो मेरे को उस दीवार बनाने में 20 दिन का समय लगा, और जितना प्यार मेरे को गुरु ने दिया, इतनी यादें तो मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैं वहाँ पर मेरे साथ क्या क्या हुआ, श्री शांति भवन में जब मैं पहली बार दर्शन करने शांति भवन में, बड़े शांति भवन में एंट्री किया, तो आपको क्या बताऊँ मैं, हमारे मम्मी पापा बचपन में ही हमारे को छोड़ के मतलब स्वर्गवास हो गए थे। तो हमारे मम्मी और पापा श्री परमहंस दयाल जी के साथ में बैठे हुए मैंने खुली आंखों से अपने श्री गुरुमई के दर्शन तो किए, परमहंस दयाल जी के दर्शन किए। परमहंस दयाल जी के एक साइड में मेरे पिताजी और एक साइड में माताजी बिल्कुल ध्यान अवस्था में बैठे हुए, दोनों जने। उनको मैंने खुली आंखों से देखा। आप मानोगे नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैंने खुली आंखों से देखा तो मेरे को इतना ऐसा लगा कि श्री गुरुमई के चरणों में ही आ गए हैं। ऐसे लगा कि मम्मी पापा मेरे कहीं नहीं गए, मम्मी पापा मेरे सिर्फ परमहंस दयाल जी के चरणों में ही हैं, यही सेवा कर रहे हैं अनंतपुर में। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। फिर और तो बहुत आपको बताएंगे, फिर बहुत सारी बातें हैं। आप इसको ज़रा ध्यान से सुनिए, और उसके बाद अब थोड़ा सा वो आप बताइए कि आपको कैसा लगा। तो आप कमेंट करेंगे तो पता लग जाएगा मेरे को भी। तो फिर मैं आगे आपको इसके आगे की सुनाऊंगा। बहुत बातें हैं श्री गुरुमई के साथ, बहुत लीला हुई है। तो कृपा करके आप थोड़ा प्रोत्साहित करना।